हेलो स्टूडेंट्स, आइए नई टाइप सीखते हैं टाइम एंड वर्क की। ये सेकंड क्लास है। आइए, जो हमारी नई टाइप होगी इसमें हम लोग आपका काम करेंगे जब कोई काम छोड़कर जाता है फिर काम करने आ जाता है। इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन बनते हैं अल्टरनेट जो काम कॉन्सेप्ट लेफ्ट वाले होते हैं उन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका पहला। क्या कह रहा है शीट में आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में, जो ए है वो किसी काम को आपका 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 16 और 12 का एलसीएम ले लें तो आपका 48 को 16 से भाग करेंगे 3, 16 को 12 से भाग करेंगे 4। ये इनकी कैपेसिटी का रेशो आ गया। कह रहा है उन्होंने 4 मिनट तक मिलकर काम करा। ए प्लस बी ने मिलकर 4 दिनों तक काम करा और 4 दिन तक कितना काम कर लिया हो, 4 और 3 7 की कैपेसिटी से काम करा होगा तो 28 काम कर लिया होगा। अब क्या हुआ, ए काम छोड़कर चला गया और बी बचा। बी शेष कार्य को अकेले पूरा करता है तो 48 में से 28 काम हो गया तो बचा आपका 20 काम। अब ये 20 काम बी करेगा 4 की कैपेसिटी से तो ये 5 दिन में कर लेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल डेज बताओ, काम कितने दिन हुआ। तो हमें पता है शुरुआत में काम हुआ 4 दिन, फिर काम हुआ 5 दिन, तो टोटल काम आपका कितने दिन में हो गया, 9 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 दिन। अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम के आधे भाग को, एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो जो x है किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। y उसी काम के 5वें भाग को 1/5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको पलट देंगे तो इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करता है, 40 दिन में। इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दिन। 40 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 200। 200 को भाग करेंगे 40 से तो 5, 200 को 50 से भाग करेंगे तो 4। ये इनकी कैपेसिटी का रेशो आ गया। अब कह रहा है वह एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। ठीक है, एक सेकंड पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक्स ने काम शुरू करा और 8 दिन के बाद वह काम छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम किया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एक्स ने 8 दिन काम करा, कितने की कैपेसिटी से, 5 की कैपेसिटी से। इसका मतलब 40 काम कर लिया, 40 काम कर लिया। और एक्स ने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया, फिर वाई ने शेष कार्य करा। ये ऐसा नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। एक्स और वाई ने काम शुरू करा, यहाँ पे सही कर लेना। एक्स प्लस वाई स्टार्ट ए वर्क, तो एक्स प्लस वाई ने काम स्टार्ट करा तो कितने की कैपेसिटी से करा होगा, तो एक्स प्लस वाई ने जो काम स्टार्ट करा तो कितने की कैपेसिटी से करा होगा, 9 की कैपेसिटी से काम करा। तो कितना काम कर लिया, 72 काम कर लिया। अब क्या वो क्या कह रहा है, एक्स काम छोड़कर चला गया तो वाई बचा। अब 200 में से 72 काम हो गया तो 128 काम बचा। इस 128 काम को वाई ने करा 4 की कैपेसिटी से, तो वाई ने कितने दिन करा, 32 दिन करा। वाई ने कितने दिन करा, टोटल काम 32 दिन करा। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल काम कितने दिन में पूरा होगा, तो टोटल डेज निकालना है। तो टोटल डेज अगर हम बात करें तो 8 दिन पहले काम हुआ, 32 दिन बाद में हुआ, तो टोटल काम कितने दिन होगा आपका,
चालू थे। ध्यान रखना यहाँ पे ना x प्लस वाई आएगा, ठीक है। x प्लस वाई ने 8 दिन शुरुआत में काम एक साथ करा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी क्रम से किसी काम को 10, 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो जो ए है वो किसी काम को आपका ए और बी किसी काम को आपके 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए ना और 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू करा तो काम देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 30 को 15 से भाग करोगे 2, 30 को 10 से भाग करोगे 3। कह रहा है वह एक साथ काम करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो ए प्लस बी ने 4 दिन काम करा, 5 की कैपेसिटी से करा, तो टोटल 20 काम हो गया। अब क्या हुआ, 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और फिर ए जो है नए पार्टनर के साथ सी के साथ शेष कार्य 3 दिन में करता है। तो 10 काम हो गया, 10 काम बचा है और 10 काम कितने दिन में हो रहा है 3 दिन में। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए ने 3 दिन में ए ने कितना काम कर दिया, 6 काम। इसका मतलब बाकी बचा काम सी ने 3 दिन में 4 काम करा होगा। तो अगर मैं सी की क्षमता निकालूं 4/3, ये सी की क्षमता आ गई। अब सी से मुझे काम कराना कितना है, टोटल काम का 40% काम कराना है और इसकी कैपेसिटी है 4/3। क्लियर। 1 2 2 2 4 से 4, आंसर आ जाएगा 9 दिन। तो ये इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 9 दिन में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आया। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए, नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को 6, 8, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो जो ए कर सकता है वो 6 दिन में, जो बी कर सकता है वो 8 दिन में और जो सी कर सकता है वो 12 दिन में काम को कर सकता है। तो 6, 8, 12 का एलसीएम आपका 24 आ जाएगा। 24 को 6 से भाग करेंगे 4, 24 को 8 से भाग करेंगे 3, 24 को 12 से भाग करेंगे 2। ये इनकी कैपेसिटी आ गई। क्लियर है। फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है वह एक साथ काम करते हैं लेकिन ए और सी 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम करा, कितने की कैपेसिटी से, 9 की कैपेसिटी से। तो इसका मतलब 18 काम हो गया। अब ए और सी काम छोड़ रहे हैं तो काम कर रहा है खाली बी। कितना काम कर रहा है, 6 काम, क्योंकि 24 में से 18 काम हो गया तो बचा 6 काम है। 3 की कैपेसिटी से करेगा तो ये कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, टोटल डेज। तो 2 दिन पहले लगे, 2 दिन बाद, तो काम टोटल कितने दिन में हो गया आपका, 4 दिन में। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। जो ए है वो किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 96।
96 को 24 से भाग करेंगे 4, 96 को 32 से भाग करेंगे, ये कैपेसिटी आ गई। कह रहा वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी काम छोड़ देता है, ए काम शेष ए ने पूरा करा। तो इसका मतलब ए ने 18 के 18 दिन काम करा, क्योंकि बी काम छोड़ के गया, तो ए इसका मतलब शुरुआत से लास्ट तक काम कर रहा है। और ए ने शुरुआत से लास्ट तक कितने दिन काम करा? 4 दिन। तो 18 चौके 72, तो 72 काम तो ए ने करा, तो बाकी बचा काम बी करके गया होगा। 96 में से 72 काम हो गए, तो बचा कितना काम है? 24। ये 24 काम बी ने करा होगा 3 की कैपेसिटी से, तो कितने दिन करा होगा? 8 दिन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिन बाद बी काम छोड़ के गया, तो बी कितने दिन बाद काम छोड़ के गया? 8 दिन बाद। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 30, ये 3 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। कह रहा है यदि वह एक साथ काम करते हैं निश्चित समय के बाद ए काम छोड़कर जाता है, बी ने शेष कार्य को पूरा किया और कुल काम 9 दिन में हुआ, तो इसका मतलब बी जो है शुरू से एंड तक काम कर रहा है। बी ने 2 की क्षमता से 9 दिन काम करा, तो इसका मतलब 18 काम करा। बाकी बचा काम ए करके गया, 30 में से 18 काम हो गया, तो बचा काम कितना? 12। अब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने दिन बाद ए काम छोड़कर गया, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? 4 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी जो है किसी काम को 12 दिन में, और सी जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 60, 60 को 15 से भाग करेंगे 6, 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, ये इनकी कैपेसिटी का रेशो आ गया। कह रहा वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो ए ने शेष कार्य पूरा किया और कुल काम 7 दिन में हुआ। तो इसका मतलब ए ने शुरू से लास्ट तक 7 दिन काम करा है और ए ने 6 की कैपेसिटी से करा है, तो इसका मतलब 6 सत्ते 42 काम ए ने करा। बाकी बचा काम बी और सी जो छोड़ कर गए उन्होंने करा होगा। 60 में से 42 काम हो गया, तो बचा काम कितना है? 18। ये 18 काम बी और सी ने करा होगा। बी और सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? 9, तो उन्होंने कितने दिन काम करा होगा? 2 दिन। तो बी और सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर आ जाएगा 2 दिन। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है ए और बी 10 और 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो 10 और 12 का एलसीएम ले लो 60, यह आपका 6 आ गया और यह आपका 5 आ गया। कह रहा लेकिन ए ने काम शुरू करा और एक दिन पहले काम छोड़ दिया। तो एक चीज को ध्यान रखना, थोड़ा सा शॉर्ट है। जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाए, काम खत्म होने से पहले छोड़े, तो उसके काम को ऐड करना। जो काम शुरू होने के बाद छोड़े, उसके काम को माइनस कराना, और फाइनल काम उन्हीं लोगों से कराना जो काम पहले छोड़ के गए
काम खत्म होने से पहले छोड़कर गए और जो छोड़कर नहीं गए। इससे आपका काम ही जल्दी निपटेगा। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन को यूज करेंगे। देखो टोटल काम कितना है 60। अब ए काम खत्म होने से एक दिन पहले जा रहा है, तो ए एक दिन पहले जा रहा है, तो ए का एक दिन का काम जोड़ दो, तो इसमें 6 काम जोड़ दो, तो टोटल काम कितना हो गया 66। इस 66 काम को उससे कराओ जो काम छोड़कर नहीं गया, वो है बी, और जो काम खत्म होने से पहले गया वो है ए। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है 11, तो आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो काम कितने दिन में पूरा होगा आपका 6 दिन में। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। काम खत्म होने से पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है तो उसके काम को टोटल काम में ऐड करना है। कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाना है तो उसके काम को टोटल काम में से घटा देना है। फाइनल काम उन्हीं से कराना है जो व्यक्ति काम छोड़कर नहीं गए या काम खत्म होने से पहले छोड़ के गए। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी, कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में, ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8 और 12 का एलसीएम आपका 24 आ जाएगा। 24 को भाग करोगे 3, 24 को 12 से भाग करोगे 2। कह रहा है दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू करा लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ दिया। तो टोटल काम कितना है 24। अब ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो ए का 2 दिन का काम ऐड कर दो, तो ए एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में 6 काम, तो टोटल काम कितना हो गया 30। इस 30 काम को उनसे कराओ जो काम छोड़कर नहीं गए, मतलब बी, और जो काम खत्म होने से पहले गए हैं ए। 30 को भाग कर दो 5 से, तो आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो काम पूरा कितने दिन में होगा 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ए बी सी क्रम से किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए कर सकता है आपका 10 दिन में, बी कर सकता है, ए कर सकता है 10 दिनों में, बी कर सकता है 12 दिनों में और सी कर सकता है 15 दिनों में। एलसीएम आएगा इसका 60, ये 6, ये 5 और ये 4। अब कह रहा है वह एक साथ काम शुरू करते हैं और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 60 में क्या करो, अब काम किसने छोड़ा है बी ने, कितने दिन पहले 3 दिन पहले, तो बी का एक दिन का काम कितना है 5, तो 3 दिन का काम कितना हो गया 15, तो टोटल काम हो गया 75। अब इस 75 काम को उससे कराओ जो काम छोड़कर नहीं गया। अब काम छोड़कर कौन नहीं गया, तो ए और सी नहीं गए। अब काम खत्म होने से पहले कौन गया है बी, मतलब तीनों करेंगे। तीनों की क्षमता कितनी है 6, 4, 10 और 5 15, 15 से भाग कर दो, तो ये पूरा काम कितने दिन में होगा 5 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 5 दिन में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। कह रहा है ए किसी काम को 14 दिन में, ए किसी काम को 14 दिन में, बी अकेले उस काम को 28 दिन में और सी अकेले उसी काम को 56 दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 56, ये 4 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। कह रहा वे एक साथ कार्य करते हैं तथा इस प्रकार कार्य करते हैं बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है। इसका मतलब देखो बी जो है वो आपका 2 दिन पहले काम छोड़ा, बी
2 दिन पहले काम छोड़ा, और ए 3 दिन पहले काम छोड़ा। तो बी का 1 दिन का काम है 2, तो 2 दिन का काम हो गया 4। ए का 1 दिन का काम है 4, तो 3 दिन का हो गया 12। ऐड कर दो तो ये 60, ये काम हो गया 72। अब इस 72 काम को कौन करेगा? जो छोड़कर नहीं गया वो है सी, और जो छोड़कर गए हैं काम खत्म होने से पहले वो है ए और बी। इनकी कैपेसिटी कितनी है? 4 3 7 और 1 8, नहीं सॉरी 4 3 6 और 1 7, तो आंसर आ जाएगा 72/7। तो एक काम कितने दिन में खत्म होगा? 72/7 में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10 12 15 में कर सकते हैं। जो ए कर सकता है 10 में, बी कर सकता है 12 में, और सी कर सकता है 15 में। 10 12 15 का एलसीएम 60। 60 को 10 से भाग करोगे 6, 6 12 से भाग करोगे 5, और ये आपका 4। ये इनकी कैपेसिटी का रेशो आ गया। वह काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो देखो टोटल काम कितना है? 60। अब सी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो सी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा। तो 3 दिन का काम कितना है? 4 तिया 12, तो 12 काम घटा दो तो बचा काम कितना? 48। और बी ने 4 दिन पहले, बी छोड़ रहा है 4 दिन पहले। कौन काम छोड़ रहा है? बी। बी का 1 दिन का काम कितना है? 5, तो 4 दिन का काम कितना हो गया? 20। तो टोटल काम कितना हो गया? 68। 68 काम कौन करेगा? जो काम छोड़कर नहीं गया वो है सी, और जो काम खत्म होने से पहले गया वो है बी। तो इन दोनों से कराओ। अब इन दोनों में देखोगे बी और सी की कैपेसिटी कितनी है? 5 और 4, सॉरी काम छोड़कर बी और सी करेंगे। सॉरी काम खत्म, अच्छा ए आएगा, यहाँ पे गलती हो गई भाई, ए आएगा। ए ए ए ए ए ए 68 काम, देखो काम छोड़कर कौन नहीं गया? ए नहीं गया, और जो काम खत्म होने से पहले गया है वो है बी। तो ये 11 की कैपेसिटी से होगा, तो 68/11। तो ये काम कितने दिन में होगा? 68/11, 68/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं देखो बिल्कुल भी बातें नहीं करता, मेरा काम मकसद है सिर्फ जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराना। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, और सी किसी काम को 15 में। 10 12 15 का एलसीएम 60। 60 को 10 से भाग करोगे 6, 12 से भाग करोगे 5, 15 से भाग करोगे 4। ये इनकी कैपेसिटी का रेशो आ गया। कह रहा है 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 60 में से 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है बी, और 3 दिन पहले, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है सी। तो आप देखो अगर आप बी का 4 दिन का काम देखोगे तो 20 काम है, ये घटेगा। सी का 3 दिन का काम है, 12 जुड़ेगा, तो टोटल काम कितना आ गया आपका? 52। अब ये 52 काम जो कराना है ये किससे कराना है? जो काम खत्म होने से पहले गया है वो है सी, और जो काम छोड़कर नहीं गया वो है ए। तो ए प्लस सी से कराना है। ए की कैपेसिटी 6 है, सी की कैपेसिटी आपकी 4 है, तो 6 और 4 10। सॉल्व करोगे 26/5, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं।
ए अकेले आधे काम को पूरा करता है। ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर इसके बाद बी अकेले शेष काम को पूरा करता है। तो इस काम को पूरा होने में 13 दिन लगे। इस काम को पूरा होने में 13 दिन लगे। 13 नहीं, सॉरी, इस काम को पूरा होने में 25 दिन लगे। बी एक से अधिक कुशल है। जो बी है वो ए से अधिक कुशल है। तो बी द्वारा स्वयं कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन ही गलत लिख लिया भाई हमने, इसको सही करें। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में, ठीक है। अब देखो, अब इसके अलावा तो कुछ चारा है नहीं, कुछ और दे नहीं रखा। अब इन्हें आधा काम करा, कितना करा, ये तो कुछ हो नहीं सकता। अब इसे ऑप्शन से करके देखो। मानकर चलो, देखिए एक चीज का याद रखना कभी भी, जैसे आपको ए प्लस बी दे रखा है कभी भी 12, तो ये ध्यान रखना एक 20 में करेगा, एक 30 में करेगा, तभी आपका 12 बैठ रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, तो देखो आ गया ना 12। तो ये याद रखना, ठीक है। 20 30 12, ये याद रखना, ये बहुत जगह आपके काम आएगा। अब साफ सीधी बात है, सक्षम कौन है? तो सक्षम कौन है ज़्यादा? बी। तो इसका मतलब बी 20 दिन में काम करता होगा और ए 10 दिन में काम करता होगा। चाहे आप यहाँ पर देख लो, बी को अगर मैं यहाँ पे 20 रख लूँ तो एल्स कैपेसिटी काम 60 आ जाएगा। ये 5 आ गया और ये आपका 3 आ गया। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई? तो बी की कैपेसिटी आपकी 3 है, तो ए की कैपेसिटी 2 हो गई। अब ए ने काम करा है, अकेले काम करके आधा काम पूरा करा, तो 30 काम करा। ए कितने की कैपेसिटी से करेगा? 2 की कैपेसिटी से, तो 15 दिन ले लेगा। अब बाकी काम बी करेगा। बी करेगा 30 काम 3 की कैपेसिटी से, तो 10 दिन में करेगा। तो टोटल काम आपका कितने दिन में होगा? 25 दिन में। चाहे तो इसे ऑप्शन से पुट कर लो, या आप याद रखना 20 30 मिलकर कितने बनते हैं? 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स एक कार्य के 1/3 को 4 दिन में कर सकता है। जो एक्स है 1/3 काम को 4 दिन में कर सकता है। वाई उसी कार्य के 1/6 को 3 दिन में कर सकता है और जेड उसी कार्य के 1/2 को 5 दिन में पूरा कर सकता है। अगर आप देखोगे तो ये 12 आ जाएगा, पलट के यहाँ मल्टीप्लाई, ये 18 आ जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा। एलसीएम ले लो 180, ये आपका 15 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। कह रहा है वह एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, इसके बाद इसके इसके बाद इफ ऑल गए तो 3 days एंड एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं। तो अब देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड काम कर रहे हैं और कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 3 दिनों तक। कैपेसिटी कितनी होगी इनकी? 43 गुणा 3, तो 129 काम हो गया। तो बचा कितना काम है? 51 काम। अभी जो 51 काम है ये कौन करेगा?
काम छोड़कर कौन जा रहा है, एक्स और जेड, तो वाई करेगा। वाई की कैपेसिटी कितनी है, 10, तो वाई शेष काम को कितने में कर लेगा, 5.1। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। जो मैन है वो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि एक औरत उसी काम को 16 दिन में, जो वुमेन है वो उसी काम को 16 दिन में। तो 8 और 16 का एलसीएम 16, 16 को 8 से भाग करोगे 8, 2, और 16 को 16 से भाग करोगे 1। ये इनकी कैपेसिटी आ गई। दोनों एक साथ काम करते हैं और व्यक्ति 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो मैन प्लस वुमेन काम करते हैं 2 दिन तक। अब 2 दिन तक काम करेंगे 3 की कैपेसिटी से, 3 की कैपेसिटी से, तो आपका 6 काम हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन बाद आदमी कार्य छोड़ता है, औरत कार्य करती रहती है, औरत कार्य करती रहती है। और 3 दिन बाद व्यक्ति को दोबारा बुलाया, तो 3 दिन तक काम औरत ने करा 1 की कैपेसिटी से, तो 3 काम कर लिया। 3 दिनों के बाद व्यक्ति को बुलाया गया और उन्होंने 1 दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया, तो मैन प्लस वुमेन ने फिर 1 दिन कार्य करा, कितने कैपेसिटी से, 3 की कैपेसिटी से, तो 3 काम कर लिया और औरत छोड़ के चले गए। शेष कार्य आदमी द्वारा समाप्त हुआ। मैन ने करा शेष कार्य, तो यहाँ पे 12 काम हो गया, तो बचा कितना काम है, 4 काम। आदमी 2 की कैपेसिटी से करेगा, 2 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो आदमी तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताओ। आदमी तथा औरत द्वारा, तो आप देखो आदमी ने कितने दिन काम करा, तो 2 दिन आदमी ने यहाँ काम करा, 1 दिन यहाँ काम आदमी ने करा और 2 दिन यहाँ का आदमी ने। तो मैन ने जो काम करा 2, 1, 1, 5 दिन काम करा। और वुमेन ने कितने दिन काम करा, तो वुमेन के अगर मैं देखूं तो वुमेन ने 2 दिन काम यहाँ करा, 3 दिन यहाँ काम करा और 1 दिन यहाँ काम करा, तो वुमेन ने 6 दिन काम करा। तो आदमी 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम, और वुमेन 1 दिन में कितना काम करती है, 1। तो इसने 10 काम करा होगा, तो इसने 6 काम करा होगा। रेशो आ जाएगा 5:3। तो इनके काम का रेशो कितना आ गया, 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में, पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में, क्यू प्लस आर मिलकर किसी काम को 20 दिन में, और पी प्लस आर मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम ले लो 60, 60 को भाग करोगे 5, 3, 15 से भाग करोगे 4। ये कैपेसिटी आ गई। आप यहाँ पर देख रहे हो पी 2 बार, आर 2 बार, क्यू 2 बार, तो 2 बाहर निकाल लो। पी प्लस क्यू प्लस आर, 5, 3, 8, 4, 12, तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया, 6। अब अगर P प्लस क्यू प्लस आर में से अगर आप Q प्लस आर घटा दो, तो Q प्लस आर कितना है, 3। तो इसका मतलब P की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3। अब देखो P की कैपेसिटी 3 आ गई, P और Q की 5 है, तो इसका मतलब Q की कितनी होगी, 2। Q की 2 आ गई, Q प्लस आर की 3 है, R की कितनी होगी, 1। सबकी अलग अलग कैपेसिटी आ गई। अब काम करते हैं, कह रहा पी क्यू आर
कार्य मिलकर आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद कार्य क्यू छोड़ देता है। तो P प्लस क्यू प्लस आर ने काम करा, 2 दिन तक काम करा, तो कितने की कैपेसिटी से करा? 6 की कैपेसिटी से। तो यहाँ 18 काम हो गया। अब कह रहा है 2 दिन बाद क्यू ने छोड़ दिया, उसके 10 दिन बाद P छोड़ देता है। तो P प्लस आर काम कर रहे हैं, 10 दिन तक काम करेंगे। P और R की कैपेसिटी है 4, तो इन्होंने 40 काम कर लिया। ठीक है, 40 काम हो गया। अब कह रहा है P 10 दिन दोबारा कार्य है, Q 2 दिन बाद Q कार्य छोड़, 10 दिन बाद P कार्य छोड़ देता है। अब दोबारा कार्य में 10 दिन बाद छोड़ देता है तथा दोबारा कार्य में लग जाता है। दोबारा कार्य में कौन लग जाता है आपका? दोबारा कार्य में लग जाता है Q और R 2 दिन कार्य करते हैं फिर छोड़ देता है। क्वेश्चन में कुछ कमी लग रही है। उसके 10 दिन बाद P कार्य छोड़ देता है और Q दोबारा कार्य में लग जाता है, और यहाँ पे आएगा Q कार्य में दोबारा लग जाता है। Q दोबारा लग जाता है और Q, यहाँ पे हमने गलती कर दी भाई, सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ 12 आएगा, तभी गड़बड़ लग रही थी। अब कह रहा है Q और R आते हैं दोबारा और ये आपके 2 दिन कार्य करते हैं। Q और R 2 दिन में 3 की कैपेसिटी से काम करेंगे, तो टोटल 6 काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका काम हो गया 58। अब फिर छोड़ देता है, शेष कार्य R द्वारा पूरा किया गया। R, अब 2 काम बचा है, 2 काम को R करेगा, R की कैपेसिटी है 1, तो R करेगा 2 दिन। क्लियर है? तो कह रहा है कार्य टोटल कितने दिन में हुआ। तो आप देखिए कार्य टोटल कितने दिन में हुआ। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 दिन काम यहाँ चला, 10 दिन यहाँ चला, 10 दिन यहाँ चला और 10 दिन यहाँ चला। तो टोटल काम कितने दिन चला आपका? 16 दिन। 2 + 10 + 2 + 2, टोटल काम कितने दिन चलेगा आपका? 16 दिन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये काम छोड़कर जाने वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद।